Hello everyone, my name is मनोज कुमार सैनी एंड वेलकम टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। वैसे जैसे कि आप कभी कभी दूध जो मिल्क होता है हम सुबह लेके आते हैं, उसको हमने गर्मियों का टाइम है, समर्स का टाइम है, समर सीजन है, हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे ही गर्मी में बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 से 4-5 घंटे बाद में हम देखते हैं कि दूध क्या हो जाता है, या तो वो फट जाता है या फिर वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि उसका क्या कार्ड बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह की क्या केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, उसमें भी जब किसी भी चीज़ के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसी को हम, जब ज़्यादा केमिकल चेंजेस आ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर और उसके फिजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं और केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में होते क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? ठीक है, द रिएक्शन ड्यू टू विच, लिखिए द रिएक्शन ड्यू टू विच, द रिएक्शन ड्यू टू विच द रिएक्शन ड्यू टू विच द इनिशियल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, the initial substances is being converted into some other substances is known as a chemical reaction। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई हमारे पास में स्टार्टिंग में कोई चीज़ है, वो किसी रिएक्शन के कारण, किसी दूसरे कारण की वजह से वो किसी अदर प्रोडक्ट में, अदर सब्सटेंस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एक मिल्क का एग्जांपल बताया। हमने क्या किया, मिल्क को ला के रखा, मार्केट से मिल्क को लेके आए। ठीक है, मिल्क को हमने क्या किया, मार्केट से लेके आए, उसको हमने क्या कर दिया, समर सीजन है, गर्मियों का टाइम है, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा हमने। ठीक है, तो जब हम मिल्क को गर्मियों में छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स हैं दूध के अंदर, उसकी वजह से भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देती है, कर्ड के अंदर, दही के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले हमारे पास में मिल्क था, फिर कर्ड हो गया, तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शंस हुई कि नहीं हुई। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से। हम कोई वुड वगैरह को जलाते हैं, हमने क्या, लकड़ी को क्या करते हैं, जला दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने, वुड का कंबशन कर दिया। ठीक है, जब हम वुड को जला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और कुछ गैसेस क्या हो जाती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, देखो अब इसका यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे ये कुछ और हो गया, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या हो रही है, ये चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इनका मास चेंज नहीं होता कभी भी। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एक चीज़ लिखिए, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक चीज़ लिखिए आप, एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन any substance during a chemical reaction changes from one form to another form but cannot be
कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या एक बेसिक केमिकल रिएक्शन का एक फंडामेंटल रूल हो गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का क्या महत्व रहता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो एनर्जी को हम चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हो तो एनर्जी के अंदर हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ जो एनर्जी होती है वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो लिखिए द एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन changes from one form of energy changes from into one form of energy one to another but cannot be created or destroyed। ठीक है, तो एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इन नोट्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल आपको बाद में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम चेंजेस की। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमने मान लो कि हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया। क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, बर्न किया, प्लस O2। तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इसकी एक तो फिजिकल फॉर्म में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, फिजिकल फॉर्म चेंजेस। ठीक है, इसके कलर के अंदर चेंजेस आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो इसमें से जब जलाते हैं तो उस टाइम पे शाइनी स्पार्कल्स टाइप की हमारी क्या आती है, इसका कंबसन होता है। ठीक है, और उस टाइम पे गैसेस भी निकलती हैं और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा ग्रे कलर की एस बन जाती है। ठीक है, जो ग्रे कलर की राख जैसी हमको दिखाई देगी वो हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है। पहले हमारे पास में एक मेटल स्ट्रिप हुआ होती थी, अभी ये हमारे पास में राख की फॉर्म में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, फिजिकल फॉर्म इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे जब ये जलेगा तो टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, और क्या चेंज हो रहा है, और साथ में क्या क्या निकल रही हैं, गैसेस भी रिलीज हो रही हैं, रिलीज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस भी क्या होती हैं, रिलीज होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब मान लो, ये तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका,
H2SO4 का और जिंक का एग्जांपल एक ले लेते हैं। हमारे पास में मान लो एक फ्लास्क है, क्या है, फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया, हमने लिया H2SO4, क्या लिया, ठीक है, क्या लिया, H2SO4। ये और यहाँ पे कोर्क लगा हुआ है, ये एक ट्यूब है यहाँ पे, जो गैसेस वगैरह जो भी रिलीज होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, H2SO4, क्या है, H2SO4, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, जिंक के पीसेस, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। अब जो जिंक है, जिंक को हमने इसमें डाल दिया। अब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। जब वो रिएक्शन होगी, जिंक और H2SO4 के अंदर क्या होगी, रिएक्शंस होगी, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे देखेंगे कि जब ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो कुछ और बन रहा है और बाहर क्या निकल रही है, कुछ गैस निकल रही है, ठीक है, कुछ गैस निकल रही है। वो गैस हमारी कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, ठीक है। अच्छा, वो H2 गैस का हमको कैसे पता पड़ेगा, जब हम ये हमको इसको ट्यूब को क्या पैक करके रखेंगे और जैसे रिएक्शन थोड़ी बहुत हो जाएगी उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी मैच बॉक्स से तिल्ली निकाल के जला के यहाँ पे लगाएंगे तो एक पॉप की साउंड आएगी। तो जब हमेशा जब भी इस तरह से जब हम H2 गैस को जलाते हैं तो पॉप की साउंड आती है, तो हमको वहाँ से पता पड़ता है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को करवा के देखते हैं ऑन पेपर, तब भी हमको पता पड़ेगा कि कौन सी चीज़ रिप्लेस हो रही है और कौन सी चीज़ वहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है। तो जब जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है इन दोनों की, तब कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर गैसेस का भी क्या होता है, रिलीज होता है, गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है, फिजिकल फॉर्म भी क्या होती है, चेंज होती है, कलर भी चेंज होता है और एक नया प्रोडक्ट वहाँ पे बन के आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस की बात हो गई, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर इनिशियली हमारे पास में सब्सटेंस कुछ और होता है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो हमारा कुछ और होता है। तो इसी को हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में, ठीक है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हमारी यहाँ पे हो रही हैं उसको हम केमिकल इक्वेशंस में कैसे देखते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशंस में हम ये पता कर सकते हैं, ये बताते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो हम केमिकल इक्वेशंस में बता सकते हैं। वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम क्या करें, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को हमको बैलेंस करनी होती है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कितने उसके मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी फिजिकल स्टेट क्या है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। केमिकल इक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे देखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन of any chemical reaction, the representation of any chemical reactions which shows the amount
amount which shows the amount, physical state of reactants and products which are formed, physical state of reactants which used in a chemical reaction, chemical reaction and form final product, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है और जो रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी वो कितने अमाउंट में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सब हमको कहाँ पे पता पड़ता है, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। अभी हमने दो एग्जांपल पढ़े, एक तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का पढ़ा है, और एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा है मैग्नीशियम का पढ़ा है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। मैग्नीशियम हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या उस केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, जिंक की और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिंक हमारा कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जिंक ग्रेनुअल्स लिए थे ना हमने छोटे छोटे टुकड़े, और H2SO4 हमारा ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4, ये हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। और क्या निकलता है, H2, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन, जो केमिकल इक्वेशंस हैं, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। आप जो अभी तक पढ़ाया है इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, नोट्स की कॉपी बनाइए और एक अच्छे वे में इसको नोट डाउन कीजिए, ताकि हम जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसके आगे से ही पढ़ेंगे। जब ऑफलाइन क्लासें होंगे तो हम जो ऑनलाइन में पढ़ा है उसको वापस से नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। उसका हम रिविज़न उसका ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी जो रिवीजन की स्पीड होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए आप यहीं पे समझते चलें। कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, स्कूल में बोल सकते हैं, हम आपके डाउट सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज होगी जब तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का। अब डिटेल में केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, वो सारा हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नोट कीजिए इन सबको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को कोविड से बचा के रखिए। और पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।